सभी लोगों का वंदन करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है और उसी मार्ग में चलना है। एक वो इतने ही कुलीन, संभ्रांत और इतने सक्षम परिवार में जन्म लिया उन्होंने। प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई करी, लंदन से बार एट लॉ किया। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में वो वाइस चांसलर बने। 35 वर्ष की आयु में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सबसे कठिन मार्ग चुना, राजनीति का, राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे कठिन मार्ग चुना। हम लोग जितने लोग यहाँ सभागार में उपस्थित हैं, सब लोग राजनीति से कनेक्टेड हैं और हम सब जानते हैं इससे कठिन कोई मार्ग नहीं होता। नौकरी करना आसान है, वाइस चांसलरशिप आसान है, डॉक्टरी आसान है, लेकिन राजनीति में आना, जन सेवा करना, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करना सबसे कठिन कार्य है और उन्होंने सबसे कठिन डगर चुनी। और इस कठिन डगर पर हमेशा वो चलते रहे, अपनी विचारधारा को आगे लेकर। वो सबसे पहले बंगाल के वित्त मंत्री बने, लेकिन राष्ट्र के हित में जब सरकार कार्य नहीं कर रही थी, उन्होंने उससे त्याग पत्र दिया। जब अंग्रेजों ने ऑपरेसिव मूवमेंट चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट में, उसके खिलाफ उन्होंने त्याग पत्र दिया। आसान है, लेकिन राजनीति में आना, जन सेवा करना, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करना सबसे कठिन कार्य है और उन्होंने सबसे कठिन डगर चुनी। और इस कठिन डगर पर हमेशा वो चलते रहे, अपनी विचारधारा को आगे लेकर। वो सबसे पहले बंगाल के वित्त मंत्री बने, लेकिन राष्ट्र के हित में जब सरकार कार्य नहीं कर रही थी, उन्होंने उससे त्याग पत्र दिया। जब अंग्रेजों ने ऑपरेसिव मूवमेंट चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट में, उसके खिलाफ उन्होंने त्याग पत्र दिया। उसके बाद तो हिंदुस्तान के इंडस्ट्रीज और सप्लाईज मिनिस्टर बने 1950 में, लेकिन 47 से 50 में। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिन्ना लियाकत पैक्ट देश के खिलाफ है, नेहरू उसको साइन कर रहे हैं, ये राष्ट्र के विरोधी पैक्ट है, उन्होंने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के पद से भी त्याग पत्र दे दिया। यह काम वही आदमी कर सकता है जो अपनी विचारधारा पे अडिग है, जिसके मन में त्याग है, जो देश को आगे लेके जाना चाहता है, जो अपनी विचारधारा को आगे लेके जाना चाहता है। इसके बाद उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना करी, चुनाव लड़ा, तीन से चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के आदर्शों पे 300 से ज्यादा सीट लेकर यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। के आदर्शों के चलने का परिणाम है, उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलने का परिणाम है कि आज भारत इतना मजबूत राष्ट्र, एक महाशक्ति के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने और सारे लोगों ने, हमने सब मंच पे जितने हमारे लोग, सम्मानित लोग बैठे हैं, सबने मिलकर हिंदुस्तान को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। वो त्याग की परिमूर्ति थे, अपनी विचारधारा से कभी नहीं टिके। जो चीज विचारधारा के खिलाफ हो रही थी, कोई भी उनके पास पद रहा हो, चाहे वित्त मंत्री बंगाल का पद रहा हो, चाहे भारत के इंडस्ट्री मिनिस्टर का पद रहा हो, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया और उस पद को छोड़ दिया। ऐसी महान विभूति को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने धारा 370 परमिट सिस्टम के खिलाफ 70 वर्ष पहले आवाज उठाई और उन्होंने कहा ये गलत है, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चल सकते। उनका मानना था कि यदि ये चलते रहेंगे तो अलगाववाद बढ़ेगा, जो 70 साल तक चलता रहा। आपने देखा कश्मीर जब तक 370 हटा नहीं, तब तक कश्मीर में शांति नहीं लौट रही थी। वहां पे पाकिस्तान का भी जोर था, सबके मन में जोर था कि कश्मीर अलग किया जा सकता है, कश्मीर में तो अलग तरह का संविधान चलता है, कश्मीर में अलग कानून चलता है, वहां के नागरिक की सोच अलग थी। वो उनका उसी समय मानना था, उतने दूरदर्शी थे कि यदि ये खत्म नहीं किया गया तो कश्मीर को एक अभिन्न अंग कहने में हमेशा समस्या रहेगी। युवाओं को हमें सीख देनी है, युवाओं को हमें कहना है, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। आदरणीय जी के मार्ग पे चलना है हम लोगों को, और युवाओं को हमें और मजबूत बनाना है, युवाओं को और सशक्त बनाना है, तभी भारत हमारा और मजबूत होता जाएगा। इसी के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि आप लोगों ने मौका दिया मुझे ऐसे अवसर पे बोलने का, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिनके बारे में मैं दिन भर बोलता रहा हूँ, रात भर बोलता रहा हूँ, महीनों हम लोग चिंतन करते रहे, तब भी कम है। लेकिन उनके बारे में हम लोगों को, उनके विचारों को आगे लेके जाना है, देश को और मजबूत बनाना है। जय हिंद, जय भारत।
विधायक सरोनी नगर